Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss G7 Summit. तो G7 क्या है वो हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है वो क्यों हो रही है उसको डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज G7। G7 क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट इज G7। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें 7 और ये बनता है 1975 और 76 में। कंप्राइजेस द यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, द यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। तो आप देख सकते हैं ये बहुत रिच कंट्री जो यूरोप के हैं और जापान एशिया से और यूएसए, ये कंट्रीज मिला के कनाडा मिला के ग्रुप 7 बनाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इकोनॉमी जो है इन कंट्रीज के पास थी उस समय और लगभग आज भी है। लेकिन नई जो इमरजेंस है वहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि G7 का आज के समय रेलेवेंस क्या रह गया है। कि हम देख सकते हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो थोड़ा नीचे आ गई है और उसकी वजह से इसका रेलेवेंस नहीं रह गया है। तो अमेरिका अपनी हेजेमनी को नए मार्केट सर्च करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आइडिया निकाला है कि इस G7 को एक्सपेंड किया जाए, उसका एक्सटेंशन हो, जिसमें G8, G10 तक इसको बनाया जा सकता है। और नए कंट्रीज क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इज कीन टू एक्सपैंड G7 टू इंक्लूड इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो इमर्जिंग इकोनॉमी है इसमें चाइना को बाहर रखा गया है, क्योंकि चाइना जो है वो अभी कोल्ड वॉर या कह सकते हैं ट्रेड वॉर यूएस के साथ चल रहा है। इसमें चाइना रेस्ट ऑफ द जो चाइना के बराबर ये सारी मिला के, क्योंकि इंडिया, रशिया, अभी हम इनके बारे में बताएंगे क्यों ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें जुड़े। ही हैज इनवाइटेड पीएम मोदी टू अटेंड द जीएस मीटिंग इन द यूएस लेटर दिस ईयर। तो जो होने वाली उसमें बुलाते हैं। और अभी जब जो न्यूज आई है कि पीएम मोदी ने ये भी ट्वीट करके बता दिया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप से उनसे बात हुई फोन पे और वो एग्री है ऑलमोस्ट कि G7 में कि जो समिट है, जो इनविटेशन आया गेस्ट का जो है उसमें जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि ये यूएस जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते क्यों है। तो जैसा कि यहां लिखा है नॉट ऑल द G7 कंट्रीज आर अमंग द मोस्ट एडवांस नाउ। तो अब सारे जो है वो उतने एडवांस नहीं रह गए, जिसमें इटली, फ्रांस अगर हम देखें तो बहुत, फ्रांस की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इटली भी बहुत अच्छी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, जर्मनी अभी भी है, जर्मनी, यूके ने ब्रेक्सिट के बाद उनकी हालत खराब हो रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं इंडिया इज बोथ अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक जाइंट। तो इंडिया जो है दोनों हो गई है आज के समय, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, हमारी मिलिट्री बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक जाइंट हमारे जो परचेजिंग पावर पैरिटी है या एक बड़ी इकोनॉमी जो हमारे खरीदार है हमारे यहाँ वो बहुत है। ऑल दो गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे जो मिडिल क्लास भी है वो बहुत से कंट्री के बराबर है। अमेरिका की पॉपुलेशन या दुनिया की जो अगर कई गुना ज्यादा, अगर हम फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के कंट्रीज से देखें तो कई गुना ज्यादा हमारा मिडिल क्लास है। पुअर पीपल के अंदर तो परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के पास इतनी परचेजिंग पावर है, इसलिए इंडिया इसमें है, इंपॉर्टेंट हो गया है। सो इट्स एक्सपेंशन जस्ट लाइक दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज कॉल्ड फॉर। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया को रखने की बात हो रही है लगातार। हाउएवर देयर इज मोर देन टू ट्रम्प्स मूव्स, लेकिन ट्रंप का आइडिया कुछ और है। अब ये क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखते हैं जैसे यहां लिखा विद चाइना क्या गेम हो रहा है। China has emerged as a new enemies from the US and many other countries, particular after the coronavirus outbreak in Wuhan। तो वुहान में जब आने की वजह से एक नए तरह की जो वैमनस्व आ गया है वो यूएस में है। अब इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट होगा? हैविंग इंडिया एंड अदर्स इन द G7 is Trump's way for countering the rising influence of the China on the world stage। क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन के वर्ल्ड स्टेज पे आ रहा है वुहान के बाद फिर से। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री को उसने उधार दे रखा है। इंडिया के भी आसपास जितने भी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये लगातार अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए ये खतरा भी है। अगर हम देखें तो अमेरिका के लिए भी खतरा है और कुछ हद तक अगर हम इंडिया, जो चाइना कंट्रोवर्सी हो रही है जो लद्दाख के अंदर या दूसरे बॉर्डर्स पर अरुणाचल को लेके, उस पर भी हम आगे बात करेंगे नए वीडियो में। वो जो आइडिया है यहां पे चाइना को काउंटर करना चाहता है अमेरिका, इसलिए इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना से निपटने के लिए एक सिर्फ इंडिया से काम नहीं चलेगा, अमेरिका को चाहिए उतना ही बड़ा इकोनॉमी, उतनी बड़ी मिलिट्री पावर। तो अकेला कंट्री चाइना को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता आज के समय। इसलिए इंडिया के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रसिया, इन सारे को एक साथ मिला के
वो कोशिश कर रहे हैं कि G7 में ये सारे आ जाएं। लेकिन जैसे रसिया का बहुत से लोग यूरोप में जितने भी फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, रसिया का अपोज कर रहे हैं कि अगर ये रसिया आता है तो हम वीटो यूज कर लेंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं, इफ देयर इज एनी कंट्री इन एशिया दैट कम्स एनीवेयर क्लोज टू चाइना इन पॉपुलेशन, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री नंबर, इट इज इंडिया। तो इंडिया ही ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन भी सही है, इकोनॉमिक भी उतनी ही लगभग है, और मिलिट्री नंबर्स में भी उतना ही है। बाकी कंट्री, साउथ कोरिया तो सीधे चाइना से नहीं लड़ सकता, ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से नहीं लड़ सकता, रसिया क्योंकि ब्रिक्स का भी पार्ट है और उसकी कोई दुश्मनी नहीं है चाइना से, इसलिए नहीं लड़ सकता। इंडिया की थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज है। तो आगे देखते हैं हम। तो देखते हैं कि साउथ कोरिया क्यों इंपॉर्टेंट। साउथ कोरिया इज ए टेक एंड इकोनॉमिक सुपर पावर एंड यूएस इज कमिटेड टू डिफेंडिंग इट अगेंस्ट एनी एनिमी। तो यूएस उस कमिटेड है कि किसी भी, आप देख सकते हैं सुपर पावर टेक कंपनी सैमसंग, हुंडई, एलजी, पॉस्को, किया मोटर्स, इस तरह के तमाम सारे, लोटे, इस तरह के तमाम सारे जो कंपनीज हैं वो कोरिया की है। तो एक सुपर टेक में बहुत आगे है। अभी हम देखते हैं दूसरे कौन से कंट्री वो किस चीज में आगे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ नेचुरल एलाई फॉर द यूएस इन द साउथ पैसिफिक रीजन वेयर चाइना हैज बीन एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस। कि जब चाइना दूसरी तरफ जो कह सकते हैं कि साउथ पैसिफिक जो रीजन है जिसमें ताइवान, ये बाकी सारे कंट्री आते हैं, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया यूएस का एक नेचुरल एलाई है, क्योंकि वो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया अभी भी अपने जो कॉमनवेल्थ में है और ब्रिटेन की जो क्वीन है उसको अपनी क्वीन मानता है। तो एक नेचुरल एलाई की तरह लिबरल पॉलिटिक्स के लिए कमिटेड है, और वहां नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड हो, नेचुरल रिसोर्सेज, आयरन ओर हो, पेट्रोलियम हो, ये सब भी काफी ज्यादा है, इसलिए भी वो अमेरिका के काम की चीज है। इसी के साथ अगर रसिया की बात करें तो रसिया के पास भी एक बड़ी मिलिट्री है जो सुपीरियर मिलिट्री है, क्योंकि कमिटेड है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होती। और इसी के साथ अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो मिसाइल्स हैं वो S-400 मिसाइल्स हैं जो इंडिया भी खरीदना चाहता है, और इसका तोड़ किसी और के पास नहीं है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना से जब लड़ाई हो तो रसिया चाइना की तरफ चला जाए, और इसलिए वो चाहता है कि G7 में रसिया को भी रखा जाए। Although जैसे यहाँ लिखा, ट्रंप हैज आल्सो यूजुअली गॉट अलोंग विद पुतिन, इट्स अनप्रेडिक्टेबल लीडर। कि अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं पुतिन को, लेकिन ये नहीं चाहते कि कहीं ऐसा एक ब्लॉक बन जाए जिसमें रसिया और चाइना एक साथ हो जाए, फिर वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसी के साथ देख सकते हैं और क्या क्या रीजन, अदर रीजन क्या है। इलेक्शन इन नवंबर में वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रंप जो है कि रिपब्लिकन है कैंडिडेट बनेंगे, और जो बाइडेन तो ये डेमोक्रेट कैंडिडेट बनेंगे। तो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है, डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन से जो फाइट है उसकी वजह से भी चाहते हैं उससे पहले एक बड़ा ग्रुप बन जाए जिससे इनको सपोर्ट मिले। और इंडिया का सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा के लोग वहां बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा द डेमोक्रेटिक, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अलग भी हैं कि अगर जो वहां की दो मेजर पार्टीज हैं, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी इज प्रो इमिग्रेशन, वो चाहती है कि बाहर से लोग आए, लेकिन गोज वेल विथ इंडियन बेस देयर। तो डेमोक्रेटिक पार्टी तो इमिग्रेशन के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में रहती है। हाउएवर द पार्टी हैज आल्सो बीन क्रिटिकल ऑफ इंडियाज रिकॉर्ड ऑन माइनॉरिटीज। हमारे यहाँ जिस तरह से माइनॉरिटी को ट्रीट किया जाता है या माइनॉरिटी के राइट्स का वायलेशन होता है, उसकी वजह से हमेशा क्रिटिकल रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर उसी समय में रिपब्लिकन पार्टी को देखें तो ये इंडिया के प्रो रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि एंटी इमिग्रेशन है, कि वो हमेशा चाहते हैं कि हर चीज अमेरिकन को फर्स्ट मिले, बाकी लोगों को बाद में मिले। तो जब अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा तो इंडिया सेकंड हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई जॉब निकलती है तो उसमें एबिलिटी से पहले क्या देखा जाएगा, वो देखा जाएगा अमेरिकन को पहले मिले। तो दोनों के अपने ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए इंडिया के लिए अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो प्रो इमिग्रेशन होते हैं कि आप इंडिया से जो लोग जाएंगे वो जॉब आसानी से पा सकते हैं। अगर ट्रंप फिर से आते हैं तो वो एंटी इमिग्रेशन होंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि बाहर की कंट्री वहां पे आके लोग जॉब करें, वो हमेशा फोकस करते हैं कि अमेरिका फर्स्ट पे। अब रोल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम अलग तरह से प्रॉब्लम्स में है, इंडिया हैज ए कॉम्प्लेक्स रिलेशन विद चाइना, कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, कभी बुरे रहते हैं। वो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर भी बन जाता है, उसी समय में हम बॉर्डर्स पे एक दूसरे से लड़ने की भी तैयारी करते हैं। चाइना, क्योंकि 62 में हम एक वॉर लड़ चुके हैं और उसमें हमारी हार भी हुई एक तरह से।
तो इंडिया के लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं कि इंडिया भी चाहता है कि अमेरिका के साथ रहेंगे तो हमें चाइना से खतरा कम रहेगा। तो आप देख सकते हैं लद्दाख के जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया पे लगातार इस तरह के वीडियोस आते रहे हैं, तो उसकी वजह से ये एरियाज जो है इस पे चाइना क्लेम करता है। तो इसकी वजह से इंडिया के रिलेशन जो चाइना के साथ है, ऑल्दो ट्रेड पार्टनर हम अच्छे हैं, लेकिन जो बॉर्डर्स को लेके हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए अगर पूरे G7 को देखें तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है कि हम G7 का पार्ट बन जाते हैं तो हमें एक तरह से सिक्योर हो जाएंगे चाइना के एग्रेशन से। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आने वाले दिनों में हम दूसरी चीजों पे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे भी हम नए वीडियो लाएंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।